अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वालेकुम सबका? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हाली वालेकुम बखैर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत इंतज़ार होगा इस क्लास का। और इंशाल्लाह आज हम शुरू करते हैं अपने सफ़ा नंबर 1 का इशारा सी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? 1A और 1B पढ़ा था। तो आज इंशाल्लाह इसी तरह हम पहले सफ़े का इशारा सी पढ़ेंगे। जो ये आपके सामने लिखा हुआ है Q1C, इसका मतलब है सफ़ा नंबर 1 और इशारा सी हो गया। ठीक हो गया। तो शुरू में थोड़ा सा हो सकता है ये आप लोगों को लग रहा हो ये किस तरह की नंबरिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से नंबरिंग हम करेंगे, और आज इसको दोबारा देख लेते हैं। आप लोगों का बैच नंबर है 276, और मैं आपकी दोस्त, आपकी टीचर हफ्सा सुहेल, और मेरे साथ कौन है? सिस्टर नौरीन अकरम, जो मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त भी हैं और आपकी साथी भी हैं। ठीक है, तो आए इसको शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ 13 लोगों ने ज्वाइन किया है। मुझे उम्मीद है और भी लोग आ जाएंगे, सो के उठ गए होंगे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं इसको। एक दफ़ा आप ये कोर्स का प्लानर देख लीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करेंगे हर क्लास में ये दिखा दिया जाए कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 1A और 1B हम लोगों ने कर लिया था। आज का हमारा जो गोल है वो इंशाल्लाह जो 29 है ना, तो हम लोग 1C करेंगे और कल हम इंशाल्लाह 1D कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हमने पारास को इस तरह से डिवाइड किया है, यानी कि फर्स्ट पारा, फर्स्ट जुज जो है उसको कैसे लिया हमने? सूरह फातिहा और सूरह बकरा की पहली 5 आयत, पहली 4 आयत, वो एक सफ़े पर ले लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी हम लोगों ने किस तरह उसके इशारे किस तरह बन गए हैं? 1A B C और D, और इसको भी हम देख भी लेते हैं। उसके बाद जो QC1, QC2 सॉरी, QC2 जो हमारा है वो पहले 5 सफ़हात पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसकी एक्चुअली हम लोगों ने इस तरह से इसको डिवाइड किया है कि एक जुज में तकरीबन मोस्टली 20 सफ़हात होते हैं। ठीक है, तो पहला जो QC2 है, क्योंकि कुरान से डायरेक्ट अब हम पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले 5 सफ़हात जो है वो हमारे QC2 होंगे। अगले 5 सफ़हात हमारे इंशाल्लाह QC3 होंगे, और इसी तरह ये QC4 और ये QC5। इसका क्या मतलब हुआ? QC5 में इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट जुज जो है इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, सूरह फातिहा से शुरू किया था, पहले 2 इशारे कवर किए थे। इसके अंदर कुछ आप ये ग्रीन सी पट्टी जो सामने आ रही है, इसके अंदर एक्चुअली ये मज़ामीन है। ठीक है, यानी कि पहले जुज के सारे मज़ामीन इस तरह से इसको समराइज करके लिख दिया गया। तो हमने पढ़ा था सूरह फातिहा हमें हिदायत किसको मिलती है? मुत्तकीन को मिलती है इंशाल्लाह। ये हम आजकल के लेक्चर्स में इसको देखेंगे। ठीक है, और किसको नहीं मिलती? काफिरीन और मुनाफिकीन को नहीं मिलती। फिर दावत है कुरान की। ठीक है, और कुरान का चैलेंज होगा। फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली। उसके बाद यहाँ पे हमारा QC2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने QC3 स्टार्ट करना है उसमें बनी बनी इसराइल की बात की गई है, जिन्हें हिदायत तो मिली लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह QC4 के अंदर भी हमने बनी इसराइल की मज़ीद पढ़ेंगे, वाक़यात पढ़ेंगे, और किस किस्म की उन्होंने हर धर्मी का इजहार किया उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा वहाँ पे? इंशाल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, और काबा की तामीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन जस्ट ये सारा हमारा है। ठीक हो गया। तो यानी आज हम लोगों ने क्या करना है? मुसहफ खोलेंगे तो हमने कैसे करना था, कैसे पेजेस को डिवाइड करना है? ये
ठीक है, यानी कि हमने एक्चुअली राइट हैंड लेना है। ठीक है, पहले QC2 का राइट हैंड होगा, फिर QC3 का लेफ्ट हो जाएगा, इसी तरह फिर हमारे और हाथ होते तो मैं कहती है एक और ले आए, लेकिन हमें इसी से गुजारा करना पड़ेगा। QC3 में दोबारा से राइट हैंड होगा और इसी तरह QC4 में, सो ऑन। ठीक होगा, तो हम आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सूरह अल बकरा जो है ये मदनी सूरत है। ठीक है, तो मदनी सूरत क्या होती है? मदनी किन सूरतों को कहा जाता है? जो हिजरत के बाद, जब हिजरत। मदीना में हिजरत कर ली उसके बाद हाँ हाँ। नाजिल हुई। जी, ख्वाह वो कहीं भी नाजिल हुई, ठीक है, चाहे वो मक्का में नाजिल हुई, चाहे वो ताइफ में, जहाँ मर्जी, लेकिन जब हिजरत के बाद जो सूरज नाजिल हुई उसको हम कहते हैं मदनी सूरह। ठीक हो गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इससे इंशाल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता हम कुरान के और मज़ामीन पढ़ेंगे और अहकामात पढ़ेंगे तो हमें इससे काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी। ठीक होगा, और वो फिर उस वक्त का थोड़ा अंदाज़ा भी होगा। ठीक हो गया, फिर उसके बाद सूरह बकरा की हम थोड़ी सी फजीलत देख लेते हैं। और इसके अंदर दो बहुत अहम चीज़ें हैं। क्या अहम बहुत चीज़ें हैं इसमें? एक्चुअली दो पॉइंट्स ये हैं कि सवाल कह लें आप कि एक जो हम लोगों को ज़मीन पे बना के भेजा गया है, ठीक है, खलीफा बना के भेजा गया है, ठीक है ना, हम नाबद कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, यानी इसको समअप करें तो एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए और खलीफा को कैसा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है ना हम। तो ये दो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह इस सूरत के मेन टॉपिक्स में से हैं। ठीक होगा, और फिर उसके बाद जो है ये सारा डिस्कस कर लिया इंशाल्लाह। अभी मज़ीद आगे देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड बनी हुई है, ये सूरह अल बकरा के कुछ डिफरेंट मजमून हैं, मौज़ूआत हैं। जैसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे हिदायत, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आएगा, फिर बनी इसराइल के काफ़ी सारे किस्से आ जाएंगे, हज़रत इब्राहीम का, और इसी तरह तहवील किबला। और ये सारी चीज़ें बहुत अहम जो अहकामात हैं, ये एक्चुअली पूरी सूरह अल बकरा के थोड़े से, यानी इसमें भी और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो उसके अंदर उसके मौज़ूआत हैं, यानी उसकी इम्पोर्टेंस देखें कि उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें, कितने अहकाम हमें बताए गए हैं, ठीक है, और हमें नॉर्मली पता ही नहीं है। ठीक हो गया, तो इसके लिए एक हदीस ले लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो रोशन सूरतें कौन कौन सी? सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान, ठीक है, ये पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह दो बादल हों या दो साइबान हों। अभी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी हमें कितनी ज़रूरत है। आखिर जो क़यामत वाला दिन होगा वहां पे तो कोई शेडो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, और ये जो है हमारे लिए साइबान होंगी या बादलों का या एक शेड इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया, और इसके आपने और भी मज़ीद बहुत सारी हदीसें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेके आनी बहुत ज़रूरी है, कि अपने घर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जो जिसमें सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है। चाहे अब ये आप लोगों ने नहीं सोचना और छोड़ नहीं देनी कि एक ही गो में एक दिन में पूरी पढ़ के तो हम कैसे पढ़ेंगे। आप थोड़ी सी पढ़ लें, ठीक है, एक आप स्टार्ट कर लें, एक आयत से स्टार्ट कर लें, दो आयत से स्टार्ट कर लें, रोज की आप रूटीन बना लें। ठीक है, कि आपने ये पढ़नी है, फजर के बाद जो है बेस्ट टाइम होता है कुरान पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप इसको अपनी रूटीन में लेके आए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सफ़ात की बात कर रहे थे, अभी हम पहला सफ़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले सफ़े के इशारात देख लेते हैं। ये इंशाल्लाह हमने देखा था, इस तरह से हमारी उंगलियों के इशारे होंगे, हर सफ़े पर चार, चार जो है ना वो इशारे होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो कौन कौन से इशारे हैं? अल्लाह की तारीफ जो हमने पढ़ लिया था अल्लाह की लास्ट टाइम, तारीफ, हिदायत की दुआ, हिदायत की दुआ, और आज क्या पढ़ेंगे? मुत्तकीन के लिए आज हिदायत, और फिर नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा? मुत्तकीन की सिफात, ठीक मुत्तकीन है। की सिफात। और इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दोहरा लीजिए इसको, तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। ठीक हो गया, यानी कि आप लोगों से जो भी बात हो रही थी
इसको अगर हम कर लें, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ठीक है, और ये फिर पेज 3 और यहाँ तक पेज 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा QC2 हो गया। ठीक है, कुरान पार्ट में ये है। पेज 1 में ये 1A हो गया, ये 1B, 1C एंड 1D, इसी तरह 2A 2B 2C और 2D इसी तरह से डिवाइड हुआ हुआ है। और साथ क्या हमने पढ़ना है, ग्रामर को भी इसी तरह पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। इसके एक शॉर्ट इशारे, एक दफा कोई सिस्टर हैंड रेस करा और इसको दोहरा दीजिए जी। कौन कौन से इशारे हैं जी? सिस्टर सहला बताइए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो इसको एक दफा देख लें। हमने कहा था ये जो पिंक सारे कलर कोडेड कर दिए ना, ताकि आसानी हो जाए कहाँ से कहाँ तक एक मजमून चल रहा है। ठीक है, यानी कि अल्लाह की तारीफ, ये फर्स्ट इशारा हमारा हो गया, ये पिंक वाला जो है। फिर उसके बाद हिदायत की दुआ जो है, ये येलो वाला इशारा इसको कर दिया। और हर एक में से, ये तो हमारे पॉइंटर्स या इशारे हो गए। ठीक है, और हर एक में से आपको कोई ना कोई इससे रिलेटेड आयत का टुकड़ा मिल जाएगा, जिससे आप कह सकेंगे कि इससे आप याद कर सकते हैं ना, कोई रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर यहाँ से याद कर ले, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी कि हिदायत की दुआ है। यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह याद कर सकते हैं। फिर मुत्तकियों के लिए हिदायत, ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन, या आज हम इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं। ठीक है सिस्टर समीना, आपका कोई सवाल है? आपका हैंड रेस है। अच्छा, तो पहले नो का मैम, सवाल वो आपने कहा था ना, कोई रिपीट कर देगी। चले, ठीक है, आपको फिर मौका देते हैं। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 1 को देख लेते हैं। इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है, आगे इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ आप नोट कर लें, हमारे पूरा लेसन प्लान जो होगा ना, हमेशा इस तरह से ही लेके चलना है हमने। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर इशारों को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। कौन कौन से हिस्से होंगे वो? समझे, आज हमने 1C पढ़ना है, तो उसका सबसे पहले हम तारुफ देखेंगे, फिर उसकी तर्जुमा और शरह देखेंगे, फिर अस्बाग, दुआ और प्लान, और उसके बाद जो उसमें आने वाले कोई अस्मा होंगे, अफ़ाल होंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने QC2 में एक बहुत अहम चीज़ देखनी है। जब भी हम कोई हिस्सा पढ़ लेंगे ना, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करना है, दिल से शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहने के, अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत भी डालनी है। तो तारुफ देख लेते हैं। तारुफ में आज हम तीसरा इशारा कर रहे हैं, इसका नाम है मुत्तकियों के लिए हिदायत। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अस्बाक सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है, कि कुरान में कोई शक नहीं है। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, कभी भी आप कोई किताब ले लें, उसके अंदर सबसे पहले एक ऑथर्स नोट लिखा होता है कि, क्या नोट लिखा होता है कि इसके अंदर अगर आपको कोई ऐसी मिस्टेक्स नज़र आ जाए तो उसको रिपोर्ट करें या हमें बताएं वगैरह, तो नेक्स्ट एडिशन जो आएगा उसके अंदर हम ये दुरुस्त कर देंगे। ठीक है ना, और ये भी लिखा होता है कि इसके अंदर आ, हो सकता है, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए ज़रा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, ये बताएं कि अलिफ लाम मीम, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तआत है और इसका मायने सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। ठीक है ये और 29 ये सूरतों में मुकत्तआत आए ऐसे हैं। पढ़े जाते हैं और जी, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा आपने बताया कि 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। सॉरी, मैं वापस आ गई हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर नरीन। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि कुरान में कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने इसके अंदर सबसे पहली बात देखें, कुरान शुरू हो रहा और अल्लाह ताला ने कहा है बिल्कुल कि इसमें है ही कोई शक है ही नहीं। ठीक है, तो ये कितनी, और कुरान का तो कोई और एडिशन है ही नहीं ना, ये अब तक अपनी असल हालत में महफूज है। ठीक है, फिर उसके बाद कुरान क्या है? कुरान हिदायत की किताब है। ठीक है, ये लेसन नंबर जो हमें सबक मिलेगा, अस्पाक, हम आयात 2 आयात हैं इसमें से देखेंगे। और मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी कि हिदायत किसको नहीं मिलेगी? जो कुरान में शक करेगा। अगर शक हो गया तो फिर क्या होगा? हिदायत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, आपको पता है ना, 2 अहम
जो बीमारियां कह लें या गुनाह कह लें, जो हमें हिदायत से दूर करती हैं, गुमराही की तरफ लेके जाती हैं, वो क्या चीज़ें हैं? एक तो सबसे पहले शक, और दूसरी चीज़ क्या है? ख्वाहिशात, है ना? तो शक और ख्वाहिशात जो हैं ये हमें क्या करती हैं? इससे दूर कर देती हैं हिदायत से। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें कुरान कितना आसान है। यहाँ से सिर्फ फर्स्ट लाइन के अंदर दो अल्फाज आ रहे हैं नए, और दूसरी वाली में एक आ रहा है। और मुत्तकी, हम उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू जबान का फ़ायदा यह है कि हमें पहले से ही पता है मुत्तकी का मतलब क्या होता है। कम से कम आइडिया तो हमें होता ही है ना, है ना? तो इंशाल्लाह जो नहीं आता उसको हम किस तरह सीख लेंगे? फिक्रों की मदद से सीख लेंगे। फिक्रे क्या होते हैं? एक आपकी जो पॉइंटर होता है ना, जैसे मुत्तकियों के लिए हिदायत, ये आपकी बड़ी जंजीर है। ठीक है, और उसके अंदर छोटी छोटी जो जंजीरें कह लें, वो क्या है? वो पॉइंटर है जो आपको क्या करते हैं? अल्फाज के मानी जो है वो याद रखने में मदद करते हैं। ठीक हो गया? आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी माइक्स म्यूट रख के अपने दिल से शुक्र अदा करें अल्लाह ताला के। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं तर्जुमा और शरह। ठीक है, सबसे पहले इसकी एक दफा तिलावत भी कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे इसका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो रेड कलर का पॉइंटर आ रहा होता है ना, ये हम देखेंगे जो 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 वर्ड हम करेंगे। एक्चुअली QC1 में भी हमने ऐसे ही किया था। जो हम वर्ड डिस्कस कर रहे होंगे या कुछ, उस पर एक छोटा सा ये रेड कलर का एरो आ जाएगा। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम ये एक छोटी सी आयत है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसको क्या कहते हैं? हम कौन से हरूफ हैं ये? हरूफ, से मुतफ़्फ़िक़ हाँ, हरूफ मुक़त्तआत, यानी कि अलग अलग कता किए गए। इसको पढ़ने का कैसे तरीका है? एक एक करके, अलम नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि एक एक करके इसको हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक हो गया? तो इसका जो मानी है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। और लेकिन बहरहाल इसका असर तो हमारे पे होगा, चाहे हमें मानी आता हो या ना आता हो, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है, तो इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो सकती। अल्लाह ताला बेहतर जानता है इसमें क्या हिकमत थी, हमें यानी इंसानों को नहीं पता। ठीक हो गया? तो लेकिन इसको हमने पढ़ना तो है ही। ओके, और इसके बारे में काफ़ी सारी आप देखेंगे लोगों की कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग राय भी है, लेकिन हम लोगों ने जो सही ओपिनियन है उसके साथ ही हमने लेना है कि इसको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब सेकंड आयत क्या है? यहाँ पे क्या बात हो रही है? जालिका, ये क्या था जालिका? और ये कुछ इशारे हमने QC1 में पढ़े थे, याद है? कि पीछे बंद करके अस्मा ये किताब को। हाँ जी, क्या किया था? अस्मा थे मुझे आवाज नहीं जालिका आ का रही। मतलब जी, क्या मतलब था? इशारा जालिका क्या था? एक जी, सिस्टर समीना बताएंगी। 45 डे। क्या? ये जालिका, ये और वो दोनों के मायने देगी। ये अच्छा, वो किताब है, हाँ, इसका ठीक मायने है। इस तरह है। जी, गुड क्वेश्चन। जालिका जी, वो का इशारा है। हाँ, तो ये होता क्या है? ये हमारा दूर का इशारा होता था। याद है ये कौन से होते थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इशारे वाले अस्मा। ठीक है, इससे हम कहते थे हाजा, और फिर जालिका हम ना इधर इशारा करते थे ना इधर, बल्कि ऐसे करके कहते थे। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, ये कुरान का उस्लूब है कि अजमत और ताज़ीम के लिए ये इस तरह से यूज़ होता है। जालिकल किताब, उसका हम वो वाला मानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये किस, इसका मानी ये किताब है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इसकी एक्चुअली इंशाल्लाह कभी हम बलागा का कोर्स जब करेंगे, मिल के करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके अरबी ज़बान जो है उसके अंदर कितनी ज़्यादा कितनी बलीग ज़ुबान है ना। तो इंशाल्लाह ये भी कभी पॉइंट पता चलेगा। तो अभी के लिए आप याद रख लें कि इसको अजमत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? अच्छा जी, जालिकल किताब यानी ये किताब है
फिर किताब का हमें पता ही है किताब, ठीक है। और इससे एक और चीज हमें बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली है, ये जालिका किसके लिए यूज होता है, मुजक्कर के लिए कि मोनस के लिए, याद है आपको कुछ? मुजक्कर। मुजक्कर के लिए, ठीक है। मुजक्कर के और लिए मोनस अगर करनी हो तो हम क्या कहते थे? तिल का। तेल का। हाँ, जाने का ठीक है। तो हमें क्या पता चला, जालिका किताब क्या है, मुजक्कर है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद करें, मुजक्कर। इंशाल्लाह आगे जाके इसके बारे में बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग अगले क्यूसीज में हम पढ़ा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक हो गया। अब ला रईबा, अब ये कितने टुकड़े हैं इसके, ला अलग है, रईब अलग है, ऐसा ही है। तो फिर अक्सर आपने देखा होगा ला रेब या ला नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या नाम हुआ भला, कोई उसका उसका क्या मतलब हुआ, नहीं है कोई शक। उर्दू में अगर हम उस बुलाएंगे तो ऐसे बुलाएंगे। बहरहाल, कुरान में से जो भी लफ्ज सीखें, ये नहीं जरूरी नहीं है उसका कोई मीनिंग आप लोगों को देख के रखना चाहिए ना, नाम अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो नहीं है कोई शक। अब फी ही के कितने टुकड़े हो गए, क्यूसी वन को भी थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलते हैं, 1+1 हो गया ना, फी और ही ये हमारे टेबल में से आया, ठीक हो गया। अच्छा जी, हुदन यानी हिदायत। अच्छा, हुदन से हमें पता चल रहा है, हुदन हिदायत से निकला हुआ है। अगर नहीं भी पता चल रहा तो इसको इस तरह याद करें, हुदल लिल मुत्तकीन, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। हिदायत है किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। अब इसके टुकड़े अगर हम देखें, 1+1 हो गया ना, लिल मुत्तकीन, ऐसे ही है ना। ये हमारा ली जो होता था अपना पुराना, हमारे हर्फ प्यारे प्यारे से याद है ना। तो मुत्तकीन या किसके लिए, परहेजगार, दोनों तर्जुमे आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सी देखेंगे कि अम, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये बात तो हमने सारी डिस्कस कर ली, ठीक है। यानी कि हमने ये अल्लाह ताला ने शुरू में ही क्लियर कर दिया हमारे लिए कि इसमें कोई शक है ही नहीं, यानी कि गुंजाइश ही निकल गया ना, शक करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मुत्तकीन, मुत्तकी क्या होते हैं, मुत्तकी बेसिकली होता है, या परहेजगार आप कह अल्लाह लें से इसके। डरने वाला हाँ, रूट वर्ड इसके ऐसे आप समझ लें, उसके अंदर मानी होता है कि सिस्टर आपकी ना आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, बहुत ही आहिस्ता आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रही हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसा डर, ऐसा खौफ जो एक किसी शख्स में हो, कि उसको डर हो कि अगर उसने कोई काम किया तो नाराज हो जाएगा ना कोई, जैसे अ, अगर हम इसका रूट वर्ड ले लें और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, बेसिकली बात क्या हो रही है, जैसे अगर रियल लाइफ में भी हो, आप लोगों को जिससे प्यार होगा या जिसका होगा, ख्याल रखते होंगे, अटैचमेंट होगी, तो फिर आपको ये होगा ना, कोई ऐसा काम ना किया जाए कि उसकी वजह से नाराज हो जाए वो, ऐसे ही ना कोई शख्स नाराज हो जाए। तो यहाँ पे मुत्तकीन कौन है, बंदे में ऐसा डर, ऐसा खौफ होना कि हर कदम पे कोई भी काम करने से पहले वो ये सोचे, अगर मैंने ये किया तो अल्लाह ताला तो नहीं नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी सिंपल सी एक मुत्तकी की परहेजगार की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हम परहेजगारी कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, बड़ा परहेजगार शख्स है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसने चलो जी, आदमी है तो दाढ़ी रख लिया है, नमाजें पढ़ा है तो परहेजगार हो गया ठीक है। उसके पीछे क्या क्या बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जाहिर है नियत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन हम अगर अपना मुहासबा भी करें, सिर्फ समझे, अगर हमें लगता है कि हम नमाजें शुरू कर दिया, हो सकता है हमारी नीयत ना ठीक हो, तो फिर हमें नियत जो है अपनी चेक रखनी चाहिए, ठीक हो गया। तो आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी ना, जो मुझे बड़ी मज़े का पॉइंट लगा था, कि अगर सपोज किसी ने ना बड़ा सारा इल्म हासिल कर लिया है, हम लोगों में से समझे कोई है जिसने ए पर्सन है, उसने कोई कुरान क्लास ज्वाइन की और उसने सोचा वाह मैं कितना अच्छा हूँ ना और कोई कुरान क्लास नहीं ले रहा, सिर्फ मैं ले रहा हूँ, तो वो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाए, तकब्बुर जो है, सिर्फ जो इल्म है ना वो तकब्बुर की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अगर उस बंदे के अंदर तकवा होगा, डर होगा, तो फिर क्या होगा, इल्म प्लस तकवा जब आ जाएगा ना तो वो बैलेंस कर देगा, फिर इंशाल्लाह वो जो है ना तकब्बुर वाला एलिमेंट वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है अल्लाह का डर होगा तो फिर वो तकब्बुर नहीं करेगा, वो यही सोचेगा कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे पे
एक फसल है ना, ऐसा ही होगा ना। तो क्योंकि अगर सपोज कोई तकब्बुर करता होगा फिर वो हिदायत कैसे पाएगा, वो तो तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। तो अब जो हिदायत होती है वो क्या होती है, हिदायत को हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है। यानी इंस्ट्रक्शन किस चीज़ की, कि एक मुसलमान ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताई हुई हैं। ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम आयत पढ़ेंगे ना वो मज़ीद हमें क्लेरिफाई करेंगी कि क्या चीज़ें हैं, मुत्तकीन किस चीज़ को कहते हैं ना, उसमें क्या सिफात होनी ज़रूरी है। ठीक हो गया। चलो, जैसे एक QC1 में भी इस बारे में बात हुई थी ना हिदायत की, जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि सपोज आप लोग कोई मशीन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसको चलाने के लिए आपको उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो इंसान का क्या है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कुरान है। ठीक है। तो हमें कहाँ से हिदायत मिलती है, कुरान और सुन्नत से मिलती है, ऐसा ही है ना। चले, तो इसका तर्जुमा देख लेते हैं, एक दफा दोहरा लेते हैं। अलिफ लाम मीम, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है। ठीक है। तो हम लोगों ने अगर अस्बाक देख लें एक दफा दोबारा, तो कुरान में एक तो शक नहीं हमने करना। ठीक है। और ये किस चीज़ की किताब है, हिदायत की किताब है। और अगर हमें हिदायत किसको मिलेगी, मुत्तकियों के लिए, तो क्या मतलब है, हमें जो मुत्तकियों की सिफात होंगी वो अपनानी पड़ेंगी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आयात में, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे भी। ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। आज की बस ये छोटी सी आयत थी। आ, अब हमने ये जो लोगो या एक पूरी साइकिल हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तसव्वुर और एहसास करना है, फिर दुआ करनी है। तो दुआ में हम देख लेते हैं कि एक हदीस भी ले लेते हैं, और ये बहुत प्यारी दुआ है, कोशिश करें इसको याद करें, अपनी ज़िंदगी में लेके आएं। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। किसने रवायत की है, हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ने। ठीक है। क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। ठीक है। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे किस चीज़ का, हिदायत का, खुदा से याद कर लीजिए, और तकवा का। ठीक है। और पाकदामनी का, और बेनियाजी का। ठीक है। तो ये बहुत प्यारी दुआ है, ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इस किताब को हिदायत के घर से पढ़ने की तौफीक दें। ठीक है। यानी कि हमने ये किताब इसलिए पढ़े ताकि हमें हिदायत मिल जाए, हमारी हिदायत में इजाफा हो जाए। और प्लान क्या हम बना सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगी। ठीक है ना। अगर हमें लगता है ना हमारे पास टाइम ही नहीं है और हम बाकी कामों में लगे रहें, तो फिर जो है हमारा तो एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो हमारा होना चाहिए गोल, वो जो है कुरान सीखने का होना चाहिए, अल्लाह ताला की बात को समझने का होना चाहिए। ना कि ये कि कोई बचा कुछ वक्त मिले तो चलो जी ये कुरान के लिए रख लें। ठीक है। तो जो अपना बेस्ट टाइम है ना, वो हम लोगों ने कुरान के लिए सर्व करना है। ठीक हो गया। और क्या हमने कोशिश करनी है, मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा हमें, इंशाल्लाह हम मुत्तकियों की सिफात पढ़ेंगे ना, तो हमें उसमें से काफी सारी चीजें जो है वो अपने लिए हम गोल्स उसमें से बनाएंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह के दिल से शुक्र अदा करें। ठीक है। आज हमने कुरान का सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने QC1 में भी पढ़ ली थी। QC2 में आप सोच लें, आपने सूरह अल बकरा जो कि कुरान की सबसे लंबी सूरह है, उसमें कितनी आयत है, 286 है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको चूज कर लिया है कि वो आप लोग पढ़ें समझें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब इसमें आने वाले अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। अस्मा जो है कौन सा इसम है, ये किताब जो है ये हो गया, इसकी जमा हमने पढ़ी थी, याद है ना, कुतुबुन। तो ये कैसी जमा है, जमा सालिम एक पढ़ी थी, जो मुकम्मल की मुकल्ला मुकम्मल। जमा मुकद्दर। टूटी फूटी हाँ, और मुकस्सर। ये टूटी फूटी जमा यानी कि जमा मुकस्सर। ठीक हो गया। तो कुतुबुन होगी इसकी जमा। और मुत्तकिन, अच्छा इसकी इंशाल्लाह डिटेल जो है ना हम QC3 QC4 आगे कहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लें, मुत्तकिन की जमा जो है ये भी होती है और ये भी होती है। ठीक है। किस वजह से ये आती है, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने इसको एज इट इज याद कर लें, मुत्तकिन
उसकी क्या जमा होगी? मुत्तकूना और मुत्तकीना, दोनों टाइप की जमा, इंशाल्लाह डिटेल्स बाद में। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर कोई सेहतमंद अफ़ाल में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, सही अफ़ाल, सही अफ़ाल या सेहतमंद अफ़ाल, ठीक है, अरबी में उसको सही कह दिया गया है। यानी हम लोगों ने कहा था ना, ये चार पैटर्न्स हैं जो QC1 में पढ़े थे, ये चार अबवाब में से कोई ना कोई हमारा आएगा, कमज़ोर भी इवन और सही भी। ठीक है, लेकिन अभी उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर से कोई इस पैटर्न पे फिलहाल नहीं है। ठीक हो गया? तो अब इंशाल्लाह हम ये शुरू कर लेते हैं। किसी का कोई सवाल हो जल्दी से, शॉर्ट सा हो तो बता दीजिए। आज हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें करनी है, बल्कि इनफैक्ट वो पहले करवाते हैं। जी, किसी का सवाल है उतनी देर तो पूछ लीजिए। जी, किसका हैंड रेज है? एक मिनट है, सिस्टर, सिस्टर समिया, नहीं सिस्टर साइमा है। जी मुझे ये जमा मुक्सर और जो आपने बताया ये जरा सा बता देंगे। जी, बिल्कुल मैं बता देती हूँ अभी, एक मिनट है। अच्छा, चलिए मैं इधर ही बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको याद है सिस्टर कि हमने कुरान QC1 में पढ़ा था, मुस्लिमुन, इसकी कौन कौन सी, इसकी क्या जमा बनती थी, बताएंगी? मूना होगी, और हाँ, जो जेर वाली है मुस्लिमूना तो और, मुस्लिमीना होगी। जी ठीक है, और अगर यहाँ पे जेर या दो जबर होंगी तो मुस्लिमीना होगी, वरना वाउन। मीना। यानी कि पूरा का हम्म। पूरा वर्ड आ गया मुस्लिम, यानी कि एज इट इज वर्ड आ गया, उसके साथ ऊना या ईना लग गया, ऐसा ही है। तो इसको हम जी कह जी देंगे जमा सालिम, जैसे मुर्गे मुसल्लम होता है ना, सालिम मुर्गा उससे याद कर ले जी जी। कि ये पूरा का पूरा वर्ड जो वाहिद का होगा ना, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, जबकि जो टूटी फूटी ओके। जमा या जमा मुकस्सर होती है, जैसे यहाँ पे किताब था, ठीक है, अब इसके अंदर एज इट इज, अगर इसकी मैंने जमा सालिम बनानी होती तो क्या बन जाती? किताबूना, किताबीना, लेकिन वो किताबून होती नहीं है। किताबीना। हाँ, तो वो होती नहीं नहीं है। होती। ठीक है, तो जी उसकी एक जी। जमा जो ग्रामर में हम पढ़ते हैं, कुतुब, कुतुबुन। ठीक है, एज इट इज पूरा वर्ड नहीं आया ना, है ना, अलिफ जी काट जी। दिया किसी रीजन से, तो ये हमारी जमा मुकस्सर होती है। ठीक हो गया? थैंक यू वैसा जजाक। वही है कि, अच्छा, तो इसको रब कर दें। अच्छा, ऐसे पढ़ लेते हैं। ओके, अच्छा, आज ये इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, इसको देख लें, और इसके अंदर हम 10 मिनट लगा लेते हैं, 10 से 15 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है। ये कुछ आगे जाके इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा। आप लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को तजवीद की वजह से इसका पता भी हो। ठीक है, हमने क्या करना है, एक हमारे पास है हमजा, ठीक है, और एक है अलिफ। ठीक हो गया? इन दोनों की पहचान क्या है, इसको कैसे मुख्तलिफ करेंगे? ये जो अलिफ है, ये डंडी वाला अलिफ इसको हम कह देते होते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था ना हम देखेंगे कोई चीज़ें इसके मुतालिक, तो देख लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएंगे कोई कि जो हमारा ये उर्दू में हरूफ तहजी कितनी है? जी, किसको पता है? 36। 38 है। जी, ठीक है जी, सिस्टर आतिका आपको पता था? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पता। ठीक है, तो 38 है ये। ठीक है, लेकिन अरबी में कितनी है? 28, या 29 भी कह सकते हैं, अगर अलिफ और हमजा को अलग अलग लिया जाए। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये जो डंडी सी लगी हुई है ना, ये देखने में अलिफ है। ठीक है, और ये क्या है? ये जो हमजा है, देखने में हमजा है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक नीचे नोट लिखा हुआ है जहां हमजा का निशान होना ऐसे, दैट इज ऑल्सो हमजा। ये भी आगे देखते हैं स्लाइड्स में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अलिफ की पहचान क्या है? अलिफ की पहचान होती है नॉर्मली ये फतहा या जबर, और उसके बाद एक अलिफ आ जाए। ठीक है, ये आपको पता है ना, जो मद बनाते हैं हम, मद अलिफ या कुछ इस तरह करके उसको कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? तजवीद किसने पढ़ी हुई है? इसको हम मदसली कहते हैं, या इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, अलिफ मद भी हल्के इसको मद्दा, बोलते हैं। ठीक है, तो मद्दा कहते हैं। अलिफ से और पहले तस्वीर फतह। अल्फ का आखिर में आता है और हमजा शुरू में आता है। सिस्टर, थोड़ी सी डेफिनेशन को आप जरा ट्वीक वो कर लें। ठीक है, इसके अंदर अभी आप याद करें कि अलिफ से पहले फतहा आ जाए तो वो क्या होता है?
ये इसको हम अलिफ कहते हैं, यानी ये डंडी वाले हर्फ से पहले एक जबर आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये अलिफ है, ये शुरू में नहीं आ सकता। ठीक है, अभी देख देख भी लेते हैं क्या मतलब है। ठीक है, फतह जबर को कहता है। होप ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है, फतह कसरा और दामा। ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती है, खाली सा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें माँ और ये कौला सिस्टर कह रही थी ये एंड में आते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ बीच में भी आ रहा है। ठीक है, ये आपने अपनी डेफिनेशन में ऐड कर लिया है। ठीक है, इसमें एंड में आ रहा है, और फिर बाला इसके अंदर बीच में आ रहा है, कमा इसमें आखिर में आ रहा है, फिर मरौदन, फिर ये आपको पता है ना, जैसे हमने कहा था मुस्लिमन, ये अलिफ जो है ये सिंटेक्स का हिस्सा है, किताबत है। तो ये फतह तईन की तनवीन के बाद एक अलिफ हमारा आता है वगैरह। ठीक है, ये एग्जांपल्स थे, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कभी कभी जो है ना अलिफ जो है वो जमा की निशानी भी होती है, हमने पढ़ा था ना फतहा फतहू, जो उसके अंदर हमने कहा था खाली वाव नहीं आपने लगाना बल्कि एक अलिफ आता है। ठीक है, सही हो गया। तो फिर उसके बाद जो है ये जैसे था, ये क्या इसको क्या हुआ, ये कानू होगा। ठीक है, ये इस तरह कानू, ये जमा था, औलू ये भी जमा का अलिफ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये जमा के अलिफ है। ठीक है, सो फार सो गुड। और बाकी सब हमजे हैं, क्या मतलब बाकी सब, कौन से सब है देख लेते हैं। अब अलिफ जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, अलिफ शुरू में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं आ सकती है ना। तो जब भी आप शुरू में ये डंडी लिखी हुई देखेंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि वो हमजा ही है। ठीक है, और बेशक उसके ऊपर जैसे सपोज ऐसे करके लिखा हुआ इस्म लिखा हो, इस पे कोई हरकत नहीं लगी हुई, लेकिन हमें पता है कि ये हमजा है। ठीक है, और जैसे इस्मुन इब्नुन इस्नानुन वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं ये हमजा हैं। अब मुझे एक सिस्टर बताएं ये क्या है, ये जो बीच में आ रहा है नून और ये क्या आ रहा है इसके साथ, इसको हमजा कहेंगे तस्निया अलिफ के लिए। कहेंगे? हाँ, क्या तस्नीया वाली बात, मुद्दा जी है है ये अलिफ। अलिफ है, बिल्कुल ठीक अलिफ होगा। ये यकीनन तस्निया वाली बात सिस्टर सहला ने की होगी, है ना सिस्टर। जी माशाल्लाह, मैम। ये हमारी बड़ी अच्छी पढ़ने वाली सिस्टर है, इन्हें आगे आगे का भी माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने भी उनकी बातें सुन के परेशान नहीं होना। अच्छा जी, हमजा की क्या पहचान है, इसके ऊपर अमूमन कोई हरकत नहीं होती, ये शुरू में होगा, कभी दरमियान में हो सकता है, कभी आखिर में हो सकता है, जहां उसका दिल करता है वो आ जाता है। ठीक है, यानी और इसकी कुर्सियां भी होती हैं, इसका मतलब ये भी हम देख लेते हैं क्या मतलब है। जैसे अमारा सआला क़रा, जहाँ पे हमजा की शक्ल बनी हो आ जाए इस तरह और उसके ऊपर, तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं ना, वो तो अलिफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो है ही हमजा ही है। मुमिन, अब ये जो है ये देखिए, ये वाव के ऊपर सुकून से बैठा हुआ है। हमारा जो हमजा होता है ना अरबी में, वो बड़ा लाडला होता है, वो कुर्सियां बना के रख के बैठ जाता है, कभी अलिफ के ऊपर आ जाता है, कभी वाव पे, कभी या पे। अभी इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे। मुख्तलिफ शक्लें हमजा की देख लेते हैं, कभी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जबर फतहा कसरा दामा, और कभी कभी ये हमजा भी छोटा सा लिखा होगा। ठीक है, तो ये हमारी मुख्तलिफ वो हैं, एग्जाम्पल्स देख लें। ये उलाइका लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे किसी वजह से इसका फॉन्ट ठीक नहीं थी। ठीक है, ये आपके साथ स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर भी कर दी जाएंगी, उसमें आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इब्नुन, ये अलग अलग लिखा हुआ है किसी वजह से। ठीक है, बाजी पहला हा उलाई नहीं है, हा हाँ उलाई। उलाई होगा जी, हाँ उलाई ही होगा। फिर ये क्या है, इसको देखते हैं ये क्या है, फिर इब्नुन। आहलुन। बिल्कुल अहलुन, ठीक हो गया। ये तो वो जो होता नहीं है वर्ड्स देख के उसको जोड़ के बनाना, ये तो वैसी स्लाइड ही बन गई है बेचारी। अच्छा जी, उनजिला हो गया। तो ये सारे क्या है, ये हमजा की मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लें हैं, और ये सारे किस तरह निकला लिखा जाता है। ठीक है, और ये एंड में क्या है, इस्लामुन, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ये जो जज़म ऊपर आ गई है ना, ये भी हमजा पे ही आता है, नबी, नबी जैसे हो गया। ठीक है, माकूल ये भी हमजा है। फिर मोमिन, ये वाव की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये या की कुर्सी पे बैठा हुआ है। यहाँ पे एक बात नोट करनी है, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमजा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये लेकिन किताबत ऐसी है, यहाँ पे अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा ही पढ़ा जाएगा। मकूल, ठीक है, हमजा पे जब जज़म आ जाती है उसको हम झटका दे के पढ़ते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे या नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, हमजा ही पढ़ा जाएगा, बस उसकी कुर्सी पे आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी,
फिर इस तरह भी आपको ये नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। सुआ अलमरई मिलउ मुअज्जिनुन वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये भी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं इन वगैरह, ये आप लोगों ने देख लेनी है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको अभी तो हमारे पास मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बल्कि ये इसके अंदर सॉल्व ही आपको एक कोई ना कोई हम लोग एक्टिविटी देंगे, उसके अंदर से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके तो हम लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करना होगा। और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी कुरान का पेज निकालें, सूरह बकरा में से ही देख लें बेशक, उसके अंदर से आप मार्क करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि कौन सा अलिफ आ रहा है और कौन सा हमजा आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे भी की बनी हुई है, येलो वाले सारे अलिफ हैं और रेड वाले सारे हमजा हैं। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो क्या थी? एक तो ये वलाकिन जो लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है ये छोटी सी? जी बताएं। खड़ी जबर। ये इदगाम इट्स ला सगीरा। वन्ना का कायदा। नहीं, अलिफ। ऐसा कुछ नहीं है मद। सिस्टर। वलाकिन, ठीक है। एक्चुअली ये कैसे था? ये जो छोटी सी अलिफ आ जाती है इसे अलिफ सगीरा कहते हैं, सगीरा। और लिखने में लेकिन इसका ये इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? जबर के बाद यानी एक जो डंडी आ रही है, ये अलिफ होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये देखें, ये आमाना, यहाँ पे ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? ये वाली चीज क्या है जो ऐसे से आमना में हमजा है। हमजा है? ठीक है, सब ये भी इत्तेफाक करते हैं इसे। खड़ा जबर। खड़ा जबर क्या होती है? अच्छा। अच्छा, इसमें एक ये चीज आप अलिफ अलिफ मद्दा का देखिए। कायम है। जी, इसमें एक चीज देख लीजिए, असल में ये दो हमजा थे, एक मुतहरिक था और एक साकिन था। तो तजवीद में हो सकता है आप लोगों ने एक रूल भी पढ़ा हो, जब ये इस तरह से आ जाता है कुरान में तो हमें नहीं करने की कोशिश पड़ती, लेकिन जब ये ऐसे आ जाता है तो इसको हम इस तरह से या तो ऐसे लिख देते हैं, या कई दफा आपको ये ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये होता क्या है? एक तो इसकी निशानी है लफ्ज के शुरू में, फॉर एग्जाम्पल अगर आ रहा है तो आपने इसको तब तो पता चल ही जाएगा कि ये आपका हमजा ही है। कहीं भी आ रहा होगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये हमजा ही है। ठीक है, दो हमजा को इकट्ठा कर दिया गया। ठीक हो गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज थी। और बाकी आप लोग इसको देख भी लीजिएगा, स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, हो रहा है। यानी बाजी ये जो सुफहाऊ है, हम्म। इसमें भी दो अलिफ थे, हाँ, और ये क्या है? ऊपर मत एक डाल हमजा आ दिए। गया, बिल्कुल। एक हमजा और एक अलिफ। नहीं नहीं, ये आप कह रही सुफहाऊ। हैं, ये देखिए ये दोनों जो मिलके बने ये दोनों हमजा थे। ठीक है। हमजा। हाँ, ठीक। ये आप जो सुफहाउ पे दूसरी बात करेंगे ना, वो इस तरह बड़ी सारी मद होती है, वो वाला नहीं है ये। जी ठीक है, जी जी जी। दैट इज डिफरेंट मद। ठीक है। ये अलिफ मद ही है यहाँ पे, तो आपका एक तजवीद का रूल लग रहा है ना, इस वजह से वो लंबा करके हम थोड़ा पढ़ते हैं, तो वो इसलिए उन्होंने मद भी लंबी सी बनाई होती है। ठीक है, ये कुछ और है। यहाँ पे आप ये कह सकती हैं ये जबर के बाद अलिफ आ रहा है। ठीक है। और ये क्या है? ये हमजा था, और ये क्या था? ये भी हमजा था। ठीक है। ये जो अलिफ लाम ये अल वाला होता है ना, ये हमजा ही होता है। ठीक है, इसका एक नाम भी होगा, इसको ऊपर कभी अरबी वो सब देखे तो इस तरह एक छोटी सी शक्ल बनाई बनी होती है, और इसको हमजातुल वसल कहते हैं। इंशाल्लाह ये कभी आगे पढ़ेंगे। अभी जो है आप लोगों ने इसको बेसिक सिंपल से रखना है। ठीक हो गया? समझ आ गया सिस्टर? जी सिस्टर शाजिया। जी बाजी आ गई। मैं ये थोड़ा मैं ये क्लियर पूछ नहीं रही हो रहा। थी, जी, ये जो बुक है उसमें तो ये ऐसे नहीं है जो आप अभी हमजा और अलिफ वाला वो बता रहे ये हैं। बुक में बुक के बिल्कुल एंड लास्ट में ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप मेरी बात का यकीन कर लें कि ये किताब में है, ये पढ़ने की नहीं, जरूरत वो हमें नहीं है। ऐसी बात। नहीं, मैं ठीक अभी है, उसमें लेसन में देख रहा था, उसमें नहीं है, एंड में होगा उसमें मैं नहीं है देखूंगी। ये। ठीक जी है। ठीक है, बस ये थैंक इतना सही था। ठीक हो गया। थैंक तो यू। इंशाल्लाह ये आने वाले लेक्चर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये पढ़ाना ज़रूरी था। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ ये। एक मिनट रुक जाइए। उतनी देर किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। मिल गया, मैंने देख ली, थैंक यू। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, कहाँ गया जूम? ओके, शेयर। जी, तो ग्रामर पे आ जाते हैं आज।
जी सिस्टर, किसी का क्वेश्चन है तो थोड़ी देर रोक लीजिए। ठीक है, अब हम मुझे ना थोड़ा ये थोड़ा जी जी थोड़ा बोलिए। सा ये हमजा वाला जरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर चले मैं फिर इंशाल्लाह घर में बुक में देखती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया, ये बेहतरीन आइडिया एक्चुअली। ठीक है, इसकी और ग्रुप के अंदर हम लोग एक्सरसाइजेस भी पोस्ट करेंगे, वहां से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिक्र नहीं पेज करें अभी। नंबर 89 है बुक में, जी 89 नंबर पेज है। ठीक होगा। इंशाल्लाह। चलें जी, ये शुरू कर लेते हैं। अब हम 1C जो है ग्रामर का पार्ट वो देख लेते हैं। ये मैंने स्लाइड को ठीक शेयर किया, गलत कर लिया। ओके, एक मिनट रुक जाएं। आज हमने एक और फेल पढ़ना है, उसको देख लेते हैं जी। कंटिन्यू। माइक्स काइंडली म्यूट कर लें, किसी का ओपन है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कौन सा फेल पढ़ा था, याद है आपको? वहाबा। ठीक है, वज़ा और वहाबा। वदा और वहाबा, ठीक हो गया। तो इस दफा हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? एक मिनट ठहरें, म्यूट कर लीजिए माइक। अगर आप लोगों के पास शोर नहीं भी है ना, तो अक्सर माइक में से शोर आ रहा होता है, वैसे ही आ रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से म्यूट कर करके। तो इंशाल्लाह इस सबक में हम एक नया फेल पढ़ेंगे, वो क्या है? वादा। ठीक है, तो हम लोगों ने जिसको अगर समझने लग रहा था लास्ट टाइम ये क्या चीज़ आ गया, तो आए रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहले हम लेते हैं कमज़ोर हरूफ, कौन कौन से हैं वो? वाव, या और अलिफ। ठीक है, और इसे कमजोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई अगर आदमी बीमार होता है तो वो ऐसी आवाजें निकाल रहा होता है, आ ऊ ई, तो इस वजह से इस बेचारे का नाम भी कमजोर है। ठीक है, तो अगर जो है हमने कहा था हरूफे मादा में, रूट लेटर्स में, अगर आपके पास कमजोर हर्फ आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो पूरा फेल, उसको हम क्या कहेंगे? कमजोर फेल है। ठीक है, रूट लेटर्स का कॉन्सेप्ट सबको है, नहीं है तो एक दफा हम देख लेते हैं। हमने कहा था कि 3 हरूफ, नॉर्मली जो अभी हम पढ़े हैं सुलासी मुजर्रद भी उसको कहते हैं, 3 हरूफ से मिलके जो फेल बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? 3 हरूफ से जो मिलके बनता है वो 3 हरूफ क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जाला हमने किया था ना, जाला के रूट लेटर्स क्या होंगे अगर हमें निकालने हो? 3 हरूफ कौन कौन से जीम हैं? आइन लाम। आइन हाँ, लाम। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं एक फेल के? फाला हमने कहा था ये बिल्डिंग ब्लॉक है ना, याद है ते ना? आइन लाम। हाँ, फाअल। फा, आइन और लाम। ठीक है, और इसी तरह इसको अगर हम कहें तो इसको फा कलिमा भी कह देते हैं, इसको आइन कलिमा कह देते हैं, और तीसरे वाले को क्या कह देते हैं? लाम कलिमा कह देते हैं। समझ लें, फाला जो एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अक्सर आपको ग्रामर की बुक्स में अगर आपने कभी आगे देखी हो तो फाइन लाम के उसी से सारा बनाए होते हैं। ठीक है, लेकिन क्यूसी की क्या बात है, ये आसानी से हमने पढ़ना है, इसलिए इसके अंदर हमें फाइन लाम में नहीं घुमाया हुआ, बल्कि जो कुरान में वर्ब्स यूज हुए हैं उसी से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो जिन हरूफ से ये मिल के बनता है, और वो कैसे पता चलेंगे? माजी के फर्स्ट वर्ड पे चले जाएं। ठीक है, जहां से टेबल स्टार्ट हो रहे होते, जो हम कहते हैं माजी की चाबी है, उस पे चले जाएं। ठीक है, तो उसमें जो लेटर्स आ रहे होंगे वो हमारे हरूफे मादा होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक हरूफे मादा की बात। अब इंटरेस्टिंग बात जो है, हमने 3 बातें हमने कहा ना याद रखनी है। एक सबसे पहली बात क्या होगी कि जैसे हमारे सेहतमंद अफाल जो थे इन 4 पैटर्न्स में से ही किसी पे आते हैं, ये बात हुई थी ना, याद है ना? जैसे फतहा के अंदर हमने पढ़ा था जाला, फाला, फिर नासरा में क्या पढ़ा था? नासरा के हमने 3 4 पढ़े आबदा। थे, आबादा, खौला, कजाकरा और नासरा। ठीक है, इसी तरह दाराबा में कोई नहीं था, फिर समिया में आलिमा और आमिला। ठीक है, हमने ये बात हो चुकी थी कि क्यों ये इन 4 अबवाब में से ही किसी स्टाइल पर आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो कमजोर अफाल हैं वो भी इन 4 जो स्टाइल्स हैं इसी में से आते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या थी? कमजोर हरूफ हैं बेचारे, थक जाते हैं, लेकिन असल में ये बेचारे होते ही नहीं है, बड़े स्मार्ट होते हैं ये। ठीक है, तो जैसे ही कोई हुक्म आता है ना, गायब हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, और हमें भी इनसे क्या लेना चाहिए? सबक लेना चाहिए। और ये सारी चेंजेस क्यों होती हैं? बोलने की आसानी के लिए। ठीक है, और ये हम लोगों ने चेंजेस नहीं की, बल्कि किसने की है? अरबियों ने, है ना, जिसकी जबान है अहले जबान। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे एक, अभी मैंने आपको हरूफ मादा की बात हो रही थी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप ले लें, आपको अगर माजी के फर्स्ट वर्ड में, ठीक है, सपोज ये इंशाल्लाह अगले कल लेसन में हम पढ़ भी लेंगे, उसमें आपको कोई अलिफ नजर आ जाए हरूफ मादा में, हरूफ मादा नहीं, माजी के फर्स्ट वर्ड में अलिफ नजर आ जाए, तो समझ जाए या तो ये वाव की बदली हुई हालत है या की बदली हुई हालत है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, असल में वाव या ही कमज़ोर हरूफ होते हैं, ठीक है। और ये ही, और ये सिर्फ हरूफ मादा में अलिफ नहीं आ सकता, ये बात याद रखें आप। तो जब भी आप माजी के वर्ड के अंदर फर्स्ट वाले जो है माजी की चाबी जो होती है उसमें अगर अलिफ देख लें तो समझ आए या तो वाव की जगह ये आया हुआ है या की जगह आया हुआ है। तो यानी कि इसका हमें नहीं पता अभी, जैसे अगर मैं कहूँ ये इसका पहला वाला ये था, दूसरे वाले का मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या था, और तीसरे वाले का क्या है, लाम। तो यहाँ पे क्या चीज आनी है हरूफे मादा में, वो कैसे डिसाइड होगा, वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है। और हमने नहीं डिसाइड किया, वो अरबियों ने ही डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, और यही लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे दा है, तो यहाँ पे रूट लेटर बताएं, दाल आइन, और ये अलिफ की जगह हमें नहीं पता क्या आना है ना, ऐसा ही है, सबको समझ आ रही है, जी बाजी। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना, अभी हमने इसको रोज दोहराना है। अच्छा, ये कौन मेरे साथ करेगा, ये वाला सेंटेंस, हैंड रेज करें, हमने लास्ट टाइम किया था ये, हैंड रेज कर लीजिए जी। सिस्टर सहला, सबसे पहले आपका हैंड रेज है, चलें आप ही कर लें जी। QC1 वाला कौन करेगा, चलिए QC1 वाला आपको आता है, QC2 वाला ही करें, चलें पढ़ें, क्या सेंटेंस था। अल्लाह ने अता नहीं, करने का वादा किया, अल्लाह ने वहाबा देने का वादा, वादा किया, देने का वहाबा वादा किया, वहाबा वादा, वादा, बल्कि बल, कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, हम्म, इसलिए दुआ करो हिदायत की, हम्म, दआ हदा। ठीक हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाबा का मतलब असल में क्या था, उसने दिया, ठीक है, या उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, कौला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया या बढ़ाया, दआ उसने दुआ की, और हिदायत से हदा से हम कर लेते हैं, उसने हिदायत दी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ और हदा, ठीक हो गया। तो इसको आगे लेके चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाबा पढ़ लिया था, आज वादा पढ़ने लगे हैं, ठीक है। लग वैसे ये वहाबा जैसे रहा है ना, लेकिन ये किसी और बाब में आता है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसकी दोहरा लेते हैं चाबियां, वहाबा, यहाबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन और वहाबुन, ठीक है। ये सरफे सगीर या शॉर्ट टेबल इसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कर लिया करेंगे ना नेक्स्ट क्लास से पहले, हर फेल पढ़ने से पहले। अच्छा जी, अच्छा एक और आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवानी है, क्लास एंड होने से पहले एक बात आपने मुझे याद कराना है, एक बात करनी है मैंने, ठीक है। अब हम लेते हैं वादा, वादा पहला हर्फ कमजोर है, जैसे वहाबा का कमजोर पहला वाला ही था ना, हमने कहा था कमजोर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन अभी हमने जो वहाबा पढ़ा था उसके भी शुरू में था, और वादा भी शुरू में ही आ रहा है, वाव, ठीक हो क्या। उसने वादा किया, तो इसके रूट लेटर क्या है, वाव, आइन और दाल, ठीक है। अच्छा, और इसको याद रखने के लिए इसका तर्जुमा, वैसे तो ये उर्दू में भी होता है तो हमें इतना मसला नहीं होगा, लेकिन एक अगर आप रेफरेंस फ्रेज भी बना लें, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाती जन्नातिन या जन्नात, ठीक है। यानी कि वादा किया अल्लाह ने मुमिनीन और मुमिनात से, किसका, बागात का, ठीक है। इसको आप अपना रेफरेंस फ्रेज बना सकते हैं। चलें जी, इसका टेबल बना लेते हैं, वादा, ठीक है, उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता वाअत्तु, वाअत्ता का क्या मतलब है, आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वाअदना हम सब ने वादा किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जब दाल और ता ये इस तरह इकट्ठे आ रहे हैं ना, दाल पहले आ रही है ता बाद में आ रही है, उस पर तशदीद भी लगी है, तो दाल प्रोनाउंस नहीं होगा, वाअदता नहीं करना, बल्कि ये करीबुल मखरज होने की वजह से इस तरह से प्रोनाउंस होंगे, वाअत्ता, ठीक है। ये तजवीद का छोटा सा रूल है, ठीक है। तो इसको रिवाइज दोबारा दोहरा लेते हैं,
वअदा, वअदु, वअत्त, वअत्तु, वअत्तुम, वअदना। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। तो माजी की चाबी कौन सी हो जाएगी? माजी का फर्स्ट वर्ड। ऐसा ही है ना? हमने कहा था इसका हमें पता चल जाए तो ये खजाने की चाबी हमारे पास आ जाती है माजी के। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अरबी बोल चाल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, आप सारे माइक ओपन कीजिए, जवाब दीजिए। हल वादा, नाम नाम वादा। क्या उसने वादा। वादा किया? नाम वादा। ठीक है, यानी कि हमें पता है गायब का जवाब गायब से देना है, चाहे वो वाहिद हो चाहे जमा। ठीक है। हल वादू, नाम नाम वादू। वाद ठीक है। अच्छा, ये क्या है फिर? मुझे कौन बताएगा ये क्या हुआ फिर? ये हलिफ है या हमजा है? अलिफ। अलिफ अलिफ है। जमा देखिए, ये जमा के वाली लिए। अलिफ है। ठीक है, शाबाश। हल वादा, क्या आपने वादा किया? नाम वादू। नाम नाम वादा ठीक है, वादू। यानी कि आपका जवाब मैं से देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई आपका नाम पूछ रहा हो तो आप उसको उसका नाम नहीं बताएंगे बल्कि अपना ही बताएंगे। ठीक है। फिर हल वअदतुम, नाम नाम वादना। वादना। वअदना। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इसके अंदर देख लेते हैं इसका जो है मुदारे वाली साइड, वो कौन सा आएगा। ठीक है। तो वाइदा से तो है ही नहीं ना, उसकी तो ऊपर जबर ही आनी है, तो ये समिया से तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर कहाँ से होगा? वादा यौअदु, वादा यौउदु, या वादा यौइदु। तो अरबियों ने क्या सिलेक्ट किया? दाराबा से। ठीक है, इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, ये आपको समझाने के लिए याद रह जाए। ठीक है। कंपैरिजंस जो है हमेशा हेल्प करते हैं याद करने में। ठीक हो गया। तो आपको पता है ना, जेर वाली जो होती है चीज, वो दाराबा यदरिबू वाली होती है। ठीक है, ये एक हमने निशानी रखी थी। ठीक है। तो वादा यौइदु, लेकिन आपको पता है इसमें कमजोर हर्फ आ रहा है, तो वो हुक्म सुनने के बाद वो भाग गया, गायब हो गया। तो क्या बचा हमारे लिए? याइदु। ठीक है। तो क्या होगा? वादा याइदु। अब आपने यौइदु नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? हम कहते हैं असल में ये था। ठीक है, डिक्शनरी में भी इसी तरह लिखा होता है, असल में ये था, लेकिन इस्तेमाल कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है। तो इसको ये क्यों है? ये आपकी तसल्ली के लिए है कि ये दराबा यदरिबु की साउंड आ रही है। कैसे? अगर हम इसको समझे, फॉर्मूला लगा लें, दौद वाव की जगह ये दराबा। ठीक है, और ये यदरिबु। ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गई सबको? ये पूरी पूरी साउंड हो रही है। ठीक है, हमने यही कहा था ना कि अरबिक जो है वो साउंड्स की लैंग्वेज है। ऐसी बात हुई थी ना? तो फिर जो जिसकी साउंड में आ रहा होता है ना, उसके हम जिस बाब में आ रहा होता है ना, वो वाला फेल जो होता है उसी तरह का बनता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था नासर और यंसुरु, इसी तरह खलाक और यखलुकु, सेम सेम साउंड्स आ रही हैं। इसी तरह दरबा यदरिबु। और यहाँ पे क्योंकि कमजोर फेल आ गया, तो वो क्या करता है, वो जरा थोड़ी सी लाडले होते हैं। ठीक है, उसके साथ कोई ना कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो लेकिन अगर आपको तसल्ली करनी हो कि इसकी साउंड तो पूरी नहीं हो रही, यदरिबू तो नहीं बन रहा, तो आप ये याद कर लेना, वादा यौइदु, यदरिबू, यौइदु। ठीक है। लेकिन इस्तेमाल क्या होता है? असल में याइदु। तो आप लोगों ने याद भी यही करना है, इसको सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आपने कर लेना है कि हाँ ये सही बात हो रही है, इसमें कोई एम अपने पास से नहीं बनाना। ठीक है। तो इसको अब हमने याइदु ले लिया, अब सारी चाबियां इसी से बननी है। ठीक है, कैसे? मुतारे की चाबी आ गई तो क्या हो जाएगा? याइदु वो वादा करता है या करेगा, याइदू ना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदू ना आप सब वादा करते हैं, और नाइदु हम सब वादा करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको एक बगैर तर्जुमे के, याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना और नाइदु। ठीक हो गया। हमारे पास माजी की चाबी भी आ गई, ये जो रेड डब्बे में बंद कर दी। मुदारे की चाबी भी आ गई, रेड डब्बे में बंद कर दी। ठीक है। अरबी बोल चाल देख लेते हैं। अरबी बोल चाल में भी आपको पता है दोबारा से वही बात हो रही है, सिर्फ सीगा चेंज हो गया। ठीक है, पहले माजी की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है? मुतारे की। तो पता चल गया हमने, जो गायब है या थर्ड पर्सन है उसका जवाब उसी से देना है, अपनी बातें नहीं शुरू कर देनी, उसी का जवाब देना है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो अपना जवाब दे देना है, और कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, टीपीआई ठीक करनी है, टीपीआई जरूर करनी है, वो किसी मन में छोड़ के नहीं आ जानी। ठीक है। हल ताइदुना, नाम नाइदु। ठीक हो गया। यानी कि ताइदु से आइदु, ताइदुना से क्या हो जाएगा? नाइदु। ठीक है। क्या आप सब वादा करते हैं? तो मैं क्या कहूंगी? जी हाँ, हम सब वादा करते हैं। ठीक है।
अच्छा, मुझे एक कोई सिस्टर बताए, अगर मैंने कहना हो हल याइदु जई, तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहना हो जैद वादा करता है, तो यहाँ पे मैं क्या हरकत लगाऊंगी? जी, जईदुन। क्यों, वही कौन दुन सी सिस्टर है जी? ठीक है, शाबाश माशाल्लाह। बाजी फाइल है इसलिए। शाबाश। हाँ। ये वर्ड अभी नहीं बोलना फाइल, क्योंकि अभी हम आह, इसम फाइल करें ना इंशाल्लाह, वो आगे जाके बोलेंगे। अभी हम कह सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है या करने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो टर्म सिस्टर आप बोले ना सिस्टर सहला, इंशाल्लाह ये आगे जाके ये भी टर्म्स हम बोलेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज मैं नहीं चाह रही क्यों हो। ये बात सबको समझ आ गई है? यानी कि यहाँ पे हुआ था वादा करने वाला, तो उसकी जगह कौन आ गया? सब्जेक्ट जैनुन, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसमें एंड पे दो पेश लगते हैं। उस पे आप कह लें दोमा या दोमातइन लगता है, ठीक है। जो करने वाला होता है सिस्टर, ये देखें दारोबा। आप मुझे ये बताएं इसका क्या मतलब है? जल्दी बताएं, जिसने सवाल उसने किया। उसने मारा। मारा। उसने उसने मारा, मारा। ठीक है। तो इसमें मारने वाला कौन है? मारने वाला कौन हुआ। है? वो हुआ, वो वो ठीक है। हाँ हुआ हुआ। था ठीक मारने है। वाला। अगर आपको पता चल जाए किसने मारा है, अब आपने शिकायत लगानी है जाके टीचर को, तो आप कहेंगी दाराबा, समझे जईद ने मारा था, जईदुन, ठीक है। अब ये आपको इसकी तनवीन से पता चल गया, दोमा तइन से, या जो भी इस पे तनवीन या पेश आ रहा होगा, आपको उससे पता चल गया कि हुआ की जगह बल्कि अब नाम पता चल गया ना हुआ का, तो आप कहेंगी जैद ने मारा। उसने मारा वाला तर्जुमा ठीक नहीं है। आएगा, आपको आएगा उसने मारा, ठीक है। काम करने वाला कौन था? अब जैद हो गया। जी सिस्टर साइमा, सिस्टर क्लियर ठीक हो है। गया सिस्टर मैं हमारा? आप जी समझ आ गई है, जजाक। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अगर आपने ये देखा, आपको ये भी पता चल जाए किसको मारा है, समझे आपने कहना है हामिद को मारा, तो उस पे क्या लग जाएगी हरकत? बताएं। हामिदन। हाँ जी, सिफातैन की। ये ठीक ऑब्जेक्ट है। है, ठीक है। मार मार के फ्लैट ही हो गया बेचारा, इसको इस तरह से याद कर लें। ये मारपीट वाली मिसालें ना हमें बड़ी पसंद आती हैं, याद भी रह जाती हैं। जी सिस्टर साइमा। मैं इसमें एक टिप देना चाहूंगी। मैंने QC2 पहले भी किया हुआ है। बड़ा टीचर का नाम शायद फरिया था या रक्षिंदा, उनमें से किया था। बहरहाल बड़ी अच्छी टिप है, सबके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा था कि अगर हम कहते हैं ना कोई काम कर रहा है, तो वो पेश पेश है आगे। कहते हैं ना बहुत अच्छी काम टिप करने है। के लिए बड़ा आगे आगे है, पेश ये पेश है। मेरे ख्याल तो से उसके ऊपर सिस्टर आपने डॉक्टर रक्षंदा से ये किया होगा, वो ये उनकी टिप लग डेफिनेटली रही मैं है मुझे। मुझे जी, मैंने दोनों से बड़ा बहुत अच्छी टिप्स दी। बहुत जबरदस्त तो टिप है उसमें उनकी यही और टिप्स। एक उन्होंने जी, 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 जी। और हाँ, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अच्छी टिप है, आप लोग भी रख लें, ठीक है। जो काम कर रहा होगा वो पेश पेश होगा। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टर फरीहा जो हमारी टीचर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स होती हैं, और डॉक्टर रक्षंदा की भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स होती हैं, ठीक है। जजाकिल्लाह खैरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आपने देख लेनी है, जो इसमें से आपको समझना है पूछ लें। मैं चाह रही हूँ कि हम इसको, कितना टाइम रह गया हमारे पास? अच्छा, थोड़ा सा है, ठीक है, तो इसको कर ही फाइल लेते और हैं। सब्जेक्ट इनके चीज होते हैं ना। जी सिस्टर। फाइल और सब्जेक्ट, यानी अगर जैद की बात हो रही है तो वो फाइल है, सब्जेक्ट है। देखें, फाइल में एक्चुअली कहना नहीं चाह रही, लेकिन चलें, अब आपने कह ही दिया, तो ये फाइल इसके साथ इसम का वर्ड नहीं है, और एक मफूल हुआ करेगा, ठीक है। अरबी में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको फाइल कहते हैं, और जो अरबी में हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर असर पड़ रहा होता है वो मफऊल होता है, ठीक है। और ये आपने याद रख लेना है, ये टेबल वाले नहीं है। जिसको नहीं समझ आई इसको भूल जाए। ये जिन जो सिस्टर्स के क्वेश्चंस थे, ये सिर्फ उनका जवाब है, ठीक हो गया। चले, अब यहाँ पे जैसे बात हो रही है, हल याइदु, हल क्या बात हो रही है? याइदु जैदन, क्या उसने वादा किया जैद से? तो क्या जवाब देंगे आप? नाम याइदु जईदन। हाँ, और जाइदन। अगर यहाँ पे मैंने कहना हो, अभी मैंने पूछ ही लिया था, याइदु और जैद ने वादा किया, तो फिर हम इसके ऊपर क्या? जईदुन। जईदुन हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, पेश पेश हो जाएगा वो। ठीक है, अब मुझे सिस्टर आपकी टिप ये बहुत अच्छी लगी, मैंने ऐसे ही बताना है, ठीक है। अच्छा जी, हल याइदूना जईदन, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद हल ताइदु जईदन, क्या आपने वादा किया? जी हाँ, मैंने वादा किया, आइदू। फिर ताइदूना का जवाब किससे हो जाएगा? नाइदू से हो नाइदू। जाएगा, ठीक, शाबाश। अच्छा जी, अब हम अमर बना लेते हैं। अमर बनाने की तरकीब देख लें। हमने कहा था इसका, क्योंकि हम जो हमारे सामने मौजूद हो उसको ही हुक्म दिया जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ताइदू का सीगा ले आएंगे। ताइदू का क्या मतलब था?
आप वादा करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो अमर जो है उससे बना लेते हैं क्योंकि सामने वाले को ही हुक्म दिया जा रहा होता है। अलामत मुदारे गिरा देनी है। ठीक है, और आखिर की हरकत गिरा देनी है। ठीक है, पीछे क्या बचा है हमारे पास? ठीक है, क्या बचेगा? ईद। ईद। अब पढ़ा जा रहा है ये? ईद। पढ़ा जा रहा है ना? तो इसका मतलब है अगर पढ़ा जा रहा है तो हमारा अमर तैयार है, अमर रेडी है। ठीक है, लेकिन जो कमजोर हर्फ था वो तो है ही नहीं। ठीक है, अक्सर जब आएगा ना तब उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास अगर ये पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा अमर है। जैसे हमने वहाबा यहाबू, और उसका क्या था? हब था, तो इसका क्या है? हाँ, ईद। ठीक है, ईद। ठीक हो गया। चलें, ईद वादा कर, और इसकी हमें चाबी मिल गई खजाने की, तो इसका क्या बन जाएगा? इदू। ठीक है, ईद वादा कर, इदू वादा करो। ये अलिफ जो है, ये देखिए अलिफ, ये जरूर लगाना है। ठीक है, ला ताइद, मत वादा कर, ला ताइदू, मत वादा करो तुम सब। ठीक हो गया? ओके। अब अगर हमें ये पता है अमर का जवाब हम कहाँ से देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ ईद वादा कर, तो कहाँ से जवाब देते हैं इसका? माजी से तो आई नहीं देंगे, मुजारे से। हम मुदारे से देंगे। ठीक है, ईद अईदु, मैं वादा करता हूँ। कई दफा हमने इसके अंदर QC1 में क्या पढ़ा था, इसके साथ हम कुछ और भी लगा लेते होते थे। इतना सा भी टाइम ना हो कि सौफा कहने का मौका मिले तो हम सा भी लगा सकते हैं, यानी कि इसके साथ इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, साइदु, मैं जल्द वादा करूंगा। और अगर सौफा, तो दोनों तरह से भी आपका जवाब आ सकता है। सिंपल लिखेंगे, सिंपल भी आ सकता है, सिर्फ ये एक QC1 की याद दहानी थी। ठीक हो गया? ईदू, इसका क्या जवाब देंगे? ईदू, और क्या कहेंगे आप? ईद। ना। ना ईद। जी, ठीक हो गया। अगर मैं कहूंगी ला ताइद, और मुजारे की नफी कहाँ से कहते थे? ला से होती है। ठीक है, हमने कहा पढ़ा था ना, मुदारे की नफी ला से होगी, माजी की नफी मा से होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है, आपको कह रहा है मत वादा कर, तो आप क्या कह रहे हैं? ला आईदू, नहीं करता मैं वादा। ठीक है, ला ताईदू, मत तुम सब वादा करो। फिर इसका क्या होगा? ला नाईदू। ना ईद। ठीक है, तो ये हमारे आ गए तीन अस्मा जो हम टेबल में पढ़ते होते हैं। एक इस्म फाइल, इस्म मफऊल, और ये क्या था? मस्दर। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये इस्म फाइल है। ठीक है, इस्म फाइल, इस्म मफऊल, और ये क्या है? मस्दर। ठीक है, इसका एक ही पैटर्न है। क्या पैटर्न है? वाइदुन, यानी फाइलुन के वजन पे वाइदुन। जैसे हम क्या करते थे, आज हमने कौन से वाले दारिबुन था ना, तो वो टेबल जहन में लें। दारिबुन यानी कि वाइदुन, फिर उसके बाद मऊदुन। वाइदुन कौन था? वादा करने वाला। मऊदुन जिससे वादा किया गया हो। ठीक है, और फिर उसके बाद वादुन। आपको पता है कि मस्तर का कोई सेट पैटर्न नहीं होता, मस्तर हमने सारे याद कर लेने हैं। ठीक हो गया? तो ये आपने याद कर लेना। अच्छा जी, ये सारे, अब इसका एक दफा पूरा टेबल कर लेते हैं। ठीक है, वादा, वादू, वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम, वाअदना, हिया, वाअदत। ठीक है, उस औरत ने वादत किया। यानी कि हमारे पास जो माजी की चाबी थी ना, माजी का वर्ड, उसके एंड में हम एक साकिन ता लगा लेते हैं तो हमारी मोनस तैयार हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद मुदारे देख लें। याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु, और हिया ताइदु, यानी कि मोनस वाला। ठीक है, एक होता है हमारे पास अंत ताइदु, और एक क्या होता है? हिया ताइदु। ठीक हो गया? फिर उसके बाद, और अगर हमने, ये वाला कौन सा होगा? वो औरत वादा करती थी ना, है ना, हिया ताइदु। और अगर हमने कहना वो मर्द वादा करता था तो क्या कहेंगे? हुआ याइदु। हुआ या ईद। जी, ठीक हो गया। इद, इदू, ला ताइद, ला ताइदू, वाइदुन, मऊदुन, और वादुन। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास शॉर्ट टेबल, इससे क्या बन जाएगा? अच्छा, एक और चीज भी इसमें कुछ सिस्टर्स ग्रुप में भी सवाल करी थी, मैंने देखा था। एक तो ये हमें पता चल गया ये बाप दारा से आया, इसकी निशानी हमने ये जेर याद कर ली। ठीक है, पहली चीज ये। और उसके बाद अब इसका ना वाव आइन कोड हमने लिख दिया। बुक में आपको ये इस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट जो है मेरे पास दूसरा था, इस तरह मिलेगा वाव आइन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये कोड हमने बना लिया है। इसका मतलब है इस जैसे जो इसकी साउंड वाले अफाल होंगे ना, होंगे किसमें? बाप दाराबा में। लेकिन जो वादा जैसे अफाल होंगे ना कुछ,
तो उसके साथ हम कोड लिख दिया करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम जो चेंजेस वादा में आई हैं वही चेंजेस किस में आ जाएंगी, उस वाले कमजोर टेबल में आ जाएंगे। और ये कमजोर हरूफ को, कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल के जो टेबल्स बनते हैं ना, उसके लिए आसानी के लिए सिर्फ ये बनाया गया है। और ये हमने बनाया है, ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कोड्स नहीं है, लेकिन ये याद करने की आसानी के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी। वादा, याइदु, इद, वाइदुन, मऊदुन और वादुन। अभी किसी सिस्टर का हैंड रेज हुआ था, 2 मिनट ठहर जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्योंकि अस्मा है तो इसके साथ हम अल भी लगा सकते हैं, इसकी मोनस भी बना सकते हैं, और जमा वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इसकी हम जमा वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे, ये इसको मस्तर को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, चलें आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक दफ़ा वर्कबुक का एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कौन करवाएगा? सबसे पहले तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि वादा का टेबल आपने अच्छी तरह याद कर लेना। ये जितने टेबल आ रहे हैं ना, ये रेफरेंस कोड बन जाएंगे। एक टेबल आपको आता होगा, आपको पूरा जो भी उस जैसे कोई भी टेबल्स आएंगे वो आप बना सकेंगे। ठीक है, इसकी अभी हम देख लेते हैं क्या मतलब है। अच्छा, तुम सब वादा करते हो, सबसे पहले बताएं ये क्या होगा, सबसे पहले बात क्या हो रही है? वाद तुम नहीं, माजी की बात नहीं हो रही, ये नहीं बात हो रही करते हो। तुम अच्छा सबने अच्छा अच्छा, वादा किया। ताइद, हाँ, ताइदून। देखें, तो यही मैं आपको कह रही हूँ, सबसे पहले आप देख लें किस सीखे में बात हो रही है। जी सिस्टर समीना। मैंने भी यही बताना था। अच्छा ठीक है, बताएं। ताइदून। ताईदूना, ठीक है। तो इसके लिए ताईदूना, और किससे वादा करते हो? तुमसे खालिदन, वादा। खालिदन। खाली ताईदून। हाँ जी, क्या आएगा, क्या हरकत आएगी? खालिदन, हाँ शाबाश, ठीक है। छोटे पर। अक्सर आपको उर्दू से हिंट मिल जाएगा, जो से वाला होता है ना, उसका जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जिस जो कर रहा होता है ना, ने वाला उसका आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप कह लें जैद ने मारा खालिद को, ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसका तर्जुमा बनाए, वल्लाहु, और अल्लाह। जी। और अल्लाह से वादा हाँ करता है अपनी मग़फ़िरत हाँ, और फजल का। वादा करता है तुम सबसे मगफिरत का, उससे, और फजल का। फजल, अच्छा, मुझे फजल। बताएं ये फजल क्या चीज होती है? जी, कौन बताएगा? जो हमारा ड्यू शेयर होता है उससे ज्यादा अगर हमें दे दिया जाए तो वो फजल होता है। ठीक है, यानी कि जितना हम डिजर्व कर रहे होते हैं ना, उससे भी ज्यादा दे दिया जाए तो वो फजल होता है। वो अल्लाह ताला की, जैसे अगर अल्लाह ताला हमें देंगे, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मगफिरत तो करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा देंगे। ठीक है, यानी कि वो अल्लाह ताला का फजल होगा। जो हमें एक्स्ट्रा चीजें मिल रही होती हैं ना, वो क्या होती हैं, वो अल्लाह का फजल होता है। ठीक है। अच्छा जी, हल वअत्ता खालिदन, अरबी में जवाब देना। अक्सर हम नाम, इसके अंदर क्या करते हैं, उर्दू का तर्जुमा लिख लेते हैं, तो ये अरबी में जवाब देना। तो ये क्या है, नाम। नाम वाद तू हम्म, शाबाश। खालिदा। अच्छा जी, नअम वअतु खालिदन। शाबाश। अब ये देखें, ये आपकी वाजदा का टेबल जो है वो कह रहे हैं कि सेम से वादा जैसा ही है, तो इसको आपने क्या करना है, इसके टेबल को बनाना है। अब आप जब अपनी वर्कबुक में करते हैं ना, एक छोटा सा इजाफी काम कर ले, आप यहाँ पे लिखें इसका बाब। ठीक है, कौन सा होगा? वादा का बाब क्या था, दाराबा, तो वाजदा का क्या होगा, दाराबा। वादा, ठीक है, दौरा, कोड, कोड क्या होगा, ये वादा वावाइन, जैसा है, वाइन। ठीक है, ये इस तरह छोटा सा आप लोग लिख लिया करें, ताकि इंशाल्लाह जब आप रिवाइज करें तो आपको याद आ जाए, किसी को बताना हो तो तब भी याद आ जाए। ठीक है, तो आए, कौन बनाएगा, मासी की साइड कौन बनाएगा? सिस्टर समीना का हैंड रेज है, वो बनाएंगी, चलें बनाए। जी मैम। वजदा, अच्छा, वजदू, इसका मतलब क्या है, वजदा का, उसने पाया। ठीक है, चलें अब वजदा, वजदा, इसने पाया। उसने, इस वजदू, नहीं कहना, एक मिनट, एक गलती उसने दुरुस्त पाया। कर लें। उस, वजदू, वजदू, उन्होंने पाया। वजदता, यानी आपने, आपने पाया। इशारे करें साथ जी। वजद, वजदतू, वजदतू, मैंने पाया। वजद तुम, आप सब ने पाया। वजदना, हमने पाया। अम, हिया, हिया, हिया वजदत, उस माशा, औरत ने पाया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रख लें,
इस कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस नहीं आएगा। उसने पाया, गायब है, वो हाजिर नहीं है, ठीक है। वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतुम, वजदना, हिया, वजदत। मुदारे कौन बनाएगा? हैंड रेज कीजिए जी। कोई और करे जरा, और किसी को मौका देते हैं जी। सिस्टर आतिका बोलें आप, आपकी अगर आवाज आती है ठीक तो फिर। याजिदु, हम्म। याजिदूना, ताजिदु, आजिदु, ताजिदूना, नाजिदु, हिया ताजिदु। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो क्या? तो और इसका मतलब क्या बनेगा? वो वादा करता है या करेगा, ठीक है। वाजादा के बाद, यानी वाजादा के बाद याजिदू, ठीक है, वो वादा करता है या करेगा, और सो ऑन। अच्छा जी, ये कौन बनाएगा? सिस्टर साहला, चले आप बनाएं। फेल जिद, अमर बनाइए जी। जिद, ला तजिद, नहीं नहीं, पहले पूरा जिद, उसका जिदू, बनाए। जिद, जिदू, जिदू। ला तजिद, ला तजिदू, वाजिदुन, मौजूदुन, और वजदुन, अच्छा, ये वजदुन नहीं है, ठीक है, ये इसका कोई सेट वजदुन। पैटर्न नहीं होता, हर एक का अपना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है वजूदुन, और इसको अच्छा अच्छा वजूद अच्छा, नहीं कहना, वाव जबर के साथ नहीं, वजूद, बल्कि क्या है, वजूदुन, डबल ओ लिख लें, याद रहेगा, ठीक है। अक्सर वर्ड हैं जो हमें जबर लगाने की बड़ी आदत होती है, तो ये वो नहीं है। वजूदुन। अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी फरमाएं। अभी आपने कहा था कि एक फाइल है, एक इसम फाइल, यानी दोनों में डिफरेंस है, तो ये जो सिस्टर, इनके ये फाइल ये ऐसे ऐसे ये वाला, इसम पे। ये ऐसे वाला इशारा बाद में करेंगे, ये अभी नहीं मैंने डिस्कस करना, ठीक है। अभी आप याद रख लें, टेबल के अंदर इसम फाइल आएगा, टेबल के अंदर इसम मफऊल आएगा, दैट्स इट। अभी बस आपने मैं और यही कुछ पूछ नहीं रही थी। करना। अभी आप जो ठीक है। वो बात थी ना, उसको फिलहाल भूल जाएं, लॉक करके एक जगह रख लें, इंशाल्लाह जब वो बात आएगी तब करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ठीक हो गया? बाकी समझ आ गई है? अच्छा, एक केस में से ये देख लें, ये एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। आप लोगों का एक काम करने का क्या है, जो हम टेबल्स पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ क्या करें, फतहा का एक पेज बना लें, नसारा का बना लें, दराबा का और समिया का। जो फतहा के स्टाइल पे कमज़ोर फेल आ रहे हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर अभी तक क्या पढ़ा है, जिसके शुरू में आ रहा था वो कौन सा था, वहाबा, इसके साथ इसका कोड लिख लें। ये हमारा रेफरेंस कोड हुआ करेगा वहाबा जैसे टेबल का, ठीक है। वहाबा जैसा कौन सा था, वदा यादाउ, ठीक है सिस्टर नूरीन, एक सेकंड। और फिर उसके बाद दाराबा में क्या था, वादा याइदू, ठीक है। और इसके आगे आप लिख लें वजदा याजिदू, पूरा पूरा टेबल लिख लें जी सिस्टर नूरीन। हाँ जी, मैंने ना ग्रुप में डाला है एक हाथ, तो मैंने साथ लिखा है इशारात के नाम लिखे। अच्छा। तो ये सब स्टूडेंट्स ने करना है काम। तो हम्म। आपने क्या करना, जो इशारे आप पढ़ते जा रहे हैं वो मुख्तसर इशारे लिखते जाएं उस पे। ठीक है, ये हाँ। आपका एक अच्छा सा काम हो जाएगा। जिस दिन आपकी इंशाल्लाह 20th सी होगी, सॉरी डी, उस दिन आपका हाथ पूरा मेहंदी से भर जाएगा, मेरा मतलब है नामों से भर जाएगा। ठीक है। ठीक है, और तो ये आप बड़ी लोग, अच्छी अच्छी एक्टिविटी। एक और भी मेरे पास ऐसे आइडिया आ गया, अपनी मेहंदी जो है ना वो इसी की लगा ले, इशारे हाँ बना हाँ, के। सही है। ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारा हो गया। और फिर उसके बाद जो है हमारे साथ होमवर्क जो होते हैं, इसके अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो कुरान क्लास में आप बैठे हुए हैं ना, ये कोई छोटी सी बात नहीं। इवन जो रिपीट कर रहे हैं या जिनको दोबारा चांस मिला है, ये अल्लाह ताला आपको वापस लेके आए हैं कुरान से जुड़ जाएं। और जो भी नए आए हैं, आप सबके लिए बल्कि ये है कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया, आप सब मुंतखब हैं, ठीक है। वो जो हैरी पॉटर में था ना, चोजन वन, तो वो उससे भी ज़्यादा स्पेशल है। आप जो है ना, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब कर लिया है, इंतखाब कर लिया आपका, इसको छोटी सी बात ना समझें। और अगर आपको मुश्किल लगे ना, तो आपने सबसे पहले तो वो जो हमारा फॉर्मूला है 5S 10X, 10S और रिलैक्स, वो वाला करें। और अपने लिए दुआ करें। दुआ किससे करनी है, अल्लाह ताला से ही करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला का काम है, तो अल्लाह ताला ने ही मदद करनी है, ठीक है। अपने साथियों से जो है उनके लिए भी दुआ करें, ठीक है। और क्या करना है, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ करनी है एक दूसरे के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपने साथ उम्र क्या है, आपने मुसहफ से पढ़ना है, किताब से पढ़ना है। इसमें कोई पॉकेट बुक एज सच नहीं है, इसमें आप अपनी खुद ही बनाएं, ठीक है। जैसे मैंने आप अफ़ाल का कहा है, आपके लेसन के एंड में जो छोटी छोटी चाबियां आ रही हैं, 6 चाबियां, उसके पूरे पूरे आप टेबल्स लिखें, ग्रुप में भेजें,
ताकि आपको देख के बाकी सिस्टर्स भी ये काम करें। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया ना, सेहतमंद अफ़ाल जैसे फतहा के पैटर्न पे कौन से आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते जाए, पूरे पूरे टेबल्स लिखते जाएं। कमज़ोर अफ़ाल आ रहे हैं, पूरे पूरे टेबल लिखें, ठीक है, चेक करवाएं, ग्रुप में चेक करवाएं। अगर आपको ग्रुप में नहीं भेजना, मुझे भेज दें, सिस्टर नौरीन को भेज दें, ठीक है। ग्रुप में फ़ायदा ये होगा, सबका भला हो जाएगा, एक की गलती होगी वो सबकी दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो कुरान पढ़ते हैं ना उसके अंदर जो जो चीज़ें नई नई आप सीखते जाए ना उसके अंदर मार्क करते जाएं, ठीक है। इवन QC1 का जो है वो भी भूल नहीं जाना, उसमें भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, और बल्कि मैंने आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी थी। वो ये थी कि आप लोगों को, चलें भी करती हूँ दुआ पढ़ लेते हैं पहले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है। अच्छा, बात अब जो मैंने करनी थी वो सुन लें। एक तो ये कि आप लोग क्या चाहते हैं कि रिवीजन क्लासेस हों आपकी, क्या आप लोग अवेलेबल होंगे? 15 मिनट पहले क्लास से हम एक रिवीजन सेशन रख सकते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू कम। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है। ये मंडे की रिवीजन इंशाल्लाह। क्लास जरूर रखिए, तो मंडे की गैप आ जाता है ना सब पूरे होंगी, वीक का। सब होंगी, लेकिन आप लोगों की उसके अंदर हाजिरी ज़रूरी है। ये ना हो कि टीचर आके बैठी रहे तो कोई आया ना हो, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों से एक दफ़ा हम लोगों ने पूछ भी लिया। इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर हम लोग करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या मैंने आपसे कहनी थी, ओके, दूसरी चीज़ मुझे भूल गई है, कोई बात नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जी। चले अच्छा, दूसरी चीज दूसरे दिन पूछ ले, कल पूछ दूसरे दिन लीजिएगा दूसरी याद करके वो ठीक मुझे है ना? किसी वक्त याद आई जाएगी जी, चले इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी तक के लिए, अभी आप लोगों ने इसको मुश्किल नहीं समझना, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। किसी को कुछ नहीं समझ आ रही, एक दफ़ा उसको खुद से पढ़ें, लेक्चर दोबारा देखें, और फिर उसके बाद नहीं फिर भी समझ आ रहा तो ग्रुप में पूछें। अब ये नहीं करना कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो ये तो कोई बात ना हुई। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ समझ आई है क्या नहीं आई है, जो नहीं आई है वो क्यों नहीं आई है, थोड़ा सा उस पर खुद आप लोग सेल्फ स्टडी करें। नहीं समझ आती, इंशाल्लाह हम सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भागना कहीं नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, मुझे दूसरी बात याद आ गई, मैंने आपसे कहना था QC2 के जो हैं, ताकि क्लास में हम सारा कुछ कर लें, इसलिए इसके एडिशनल अक्सर हम लोग 15 to 20 मिनट्स ले लिया करेंगे। इज दैट ओके विद यू? ठीक है। तो जी उसमें ये होगा, अगर जी आप लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ जी सकते हैं, बाद में कवर करें लेक्चर से, इट्स ओके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल दौड़ ना लगाएं, ज़रा कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े हैं उसको थोड़ा समझ लें। अगर 15-20 मिनट ज़्यादा भी लगते हैं तो उसको करके उठें। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ठीक ठीक है है। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो इसको बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि